सभ्यता के इतिहास में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने मानव जाति के विकास के क्रम में अपना अहम योगदान दिया है। इन लोगों ने अपने जीवन का ज्यादातर समय संपूर्ण मानव जाति के विकास में ही समर्पित किया है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस दुनिया के लोगों को ऐसा ज्ञान दिया जिससे संपूर्ण मानव जाति के विकास का स्ट्रक्चर ही बदल गया। उस महान व्यक्ति का नाम है लियोनार्दो दा विंची। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। लियोनार्दो दा विंची का नाम आपने कभी न कभी तो जरूर सुना ही होगा। वैसे तो ये नाम मोनालिसा की पेंटिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि लियोनार्दो दा विंची को केवल पेंटिंग में ही महारत हासिल नहीं थी, बल्कि उन्हें आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, फिलॉसफी और मैथमेटिक्स में भी महारत हासिल थी। उन्होंने इन सभी क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक बड़े काम किए हैं और चित्रकला के विषय में तो कहना ही क्या। विश्व चित्रकला के इतिहास में लियोनार्दो दा विंची का नाम अविस्मरणीय है। पेंटिंग के इतिहास में कई सदियां बीत गईं, लेकिन उनकी पेंटिंग्स की प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई। उनकी पेंटिंग आज भी उतनी ही प्रसिद्ध और जीवंत है जितना कि लियोनार्दो दा विंची के समय में हुआ करती थी। उनकी पेंटिंग्स का आज भी कोई मुकाबला नहीं। आज भी उनकी पेंटिंग्स उतनी ही ताजी लगती हैं मानो जैसे उन्हें अभी पेंट किया गया हो। लियोनार्दो दा विंची को कई क्षेत्रों में महारत हासिल थी और कई विषयों के मामलों में उनकी सोच उनके समय से कहीं आगे की हुआ करती थी। संगीत, विज्ञान, उपकरण निर्माण में भी उनका काम उस समय के हिसाब से बहुत आगे का था। लियोनार्दो दा विंची अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनकी सबसे विचित्र और रोचक बात ये थी कि दा विंची अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे। इतना ही नहीं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग बना सकते थे। हालांकि ये गुण उनमें प्राकृतिक था। चलिए अब जानते हैं दा विंची के बारे में और भी रोचक तथ्य। लियोनार्दो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के एक प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस के निकट विंची नामक स्थान पर हुआ था। लियोनार्दो दा विंची के पिता पेशे से वकील थे और उनकी माता एक किसान की पुत्री थी। कहा जाता है कि लियोनार्दो दा विंची एक अवैध संतान थे। हालांकि लियोनार्दो दा विंची हमेशा अपने पिता के साथ ही रहते थे और सन 1469 में लियोनार्दो दा विंची अपने पिता के साथ फ्लोरेंस आ गए। लियोनार्दो दा विंची ज्यादा समय तक स्कूल में नहीं पढ़ पाए। उन्हें स्कूल में केवल लिखने और पढ़ने के अलावा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली और ना ही उनके पास कोई विशेष प्रकार की डिग्री थी। लेकिन लियोनार्दो दा विंची बिना स्कूल जाए गणित, विज्ञान और बॉटनी जैसे विषयों में अत्यंत रुचि रखते थे और इसीलिए वह इन्हें समझने के लिए किताबों का अध्ययन किया करते थे। दा विंची जब केवल 14 वर्ष के थे तभी अचानक उनके मन में मूर्तियां बनाने का शौक उभरा था। दा विंची के पिता उनकी पेंटिंग की कला के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने दा विंची को पेंटिंग सीखने के लिए बचपन में ही वीरोचियो नाम के एक व्यक्ति के पास भेज दिया और इसके बाद साल 1473 में उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग आर्नो वैली बनाई। जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी तब उनके पास आय का कोई साधन नहीं था, इसलिए उन्होंने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। लियोनार्दो दा विंची बचपन से ही प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रकृति के मनोरम दृश्यों में इस कदर खोए रहते थे मानो ये प्रकृति उन्हें कोई विशेष ज्ञान प्रदान कर रही हो। लियोनार्दो दा विंची को प्रकृति के साथ प्रकृति के प्रत्येक जीव से प्रेम था। कहा जाता है कि पशुओं के प्रति प्रेम के कारण ही वे शाकाहारी थे और इससे भी अद्भुत बात ये थी कि लियोनार्दो दा विंची पिंजरे में बंद पक्षियों को इसलिए खरीद लेते थे ताकि वे उन्हें पिंजरे से मुक्त कर सकें। अपने प्रथम गुरु वीरोचियो से उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, अभियांत्रिकी कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वीरोचियो उनकी इस लगन और परिश्रम को देखकर बहुत खुश हुए। समय के साथ साथ दा विंची अपने चित्रों में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। वे जब भी किसी वस्तु का चित्र बनाते तो उस समय उस वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश और उस वस्तु की छाया का चित्र अलग अलग एंगल से अलग अलग मात्रा में बनाते। उनकी इस तरह की चित्रकला को देख लोग दांतों तले उंगली दबाने पर